हेलो फ्रेंड्स। वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है घरौंदा। रिया और विनय की 8 वर्षीय जुड़वा बेटियां कोमल और पूजा है। विनय एक सरकारी बैंक में मैनेजर है और रिया अपना खुद का सैलून चलाती है। कुल मिलाकर उनका एक संतुलित सुखी परिवार है। लेकिन कुछ समय से विनय के व्यवहार में बदलाव आया था। वह अब अक्सर देर रात घर आता था और हमेशा बाहर ही खाना खाकर आता था। शुरुआत में रिया ने इसे विनय की व्यस्तता और जिम्मेदारी का हिस्सा समझकर कुछ नहीं कहा। लेकिन पिछली होली पर बैंक की पार्टी में एक खबर रिया के कानों में पड़ी कि विनय का अपनी एक क्लाइंट संध्या के साथ अफेयर चल रहा है। पहले तो रिया को विश्वास नहीं हुआ, पर विनय के बदले व्यवहार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सख्त निर्णय लेकर रिया ने गहरी नींद सोने की कोशिश की। सुबह पूजा कोमल के स्कूल और विनय के दफ्तर जाने के बाद रिया विनय की उसी क्लाइंट संध्या के घर पहुंची। रिया ने अपने परिचय दिया और अंदर आने की अनुमति मांगी। संध्या ने रिया को बिठाते हुए कहा, देखिए रिया जी, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई बखेड़ा हो। आपको जो भी बात करनी है आप विनय से कीजिए। रिया ने कहा, जी संध्या जी, मैं विनय से भी बात करूंगी, पर पहले आपके विचार तो जान लूं। संध्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रिया जी, मैं और विनय 5 साल पहले एक आधिकारिक कार्य की वजह से मिले थे। लगातार होने वाली मुलाकातों के दौरान हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। मुझे नहीं पता था कि विनय विवाहित है। समय बीतने के साथ हमें यह महसूस हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने विनय पर शादी का दबाव बनाया, तब उन्होंने अपने विवाहित होने की बात मुझे बताई। रिया जी, मैं प्रेम में इतनी विवश हो गई थी कि मैंने विनय को उनके विवाहित होने के बाद भी सहर्ष अपना लिया। अब हमारा 3 साल का एक बेटा है, प्रथम। जो सच था मैंने वह आपको बता दिया। मैं विनय को हर रूप में अपनाए रखूंगी, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ। रिया चुपचाप घर लौट आई। मन में उथल पुथल, निर्णय उसे ही लेना था। संध्या ने विनय को सब बता दिया था। आज विनय जल्दी ही घर लौट आया। वह सहज रहने की कोशिश कर रहा था। रिया शांत थी। उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश में विनय ने रिया के सामने बाहर डिनर का प्रस्ताव रखा। रिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, विनय, आज का डिनर तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। जाहिर है तुमको मालूम है कि मैं सच जान चुकी हूँ। फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें उसके साथ रहना है या मेरे और बच्चों के साथ। विनय हकलाते हुए बोला, रिया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें और अपनी बच्चियों को भी नहीं छोड़ सकता और ना ही संध्या और प्रथम के बिना रह सकता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में तुम दोनों चाहिए। रिया ने दृढ़ता से कहा, तो फिर तय रहा। तुम अपनी जिंदगी में मुझे भी चाहते हो और संध्या को भी। लेकिन विनय, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कमजोरी के कारण दो घर बिखर जाएं। 4 लोग मुझे बेचारी और संध्या को दूसरी औरत और न जाने क्या क्या कहें। मेरी बच्चियों को जीवन भर लोगों की हिकारत सहनी पड़े और प्रथम को नाजायज औलाद का ताना। संध्या की नजरों में मैंने तुम्हें खोने की बेबसी और डर देखा है, पर मैं इतनी कमजोर नहीं कि जिस घरौंदे को मैंने पल पल बुना है उसे यूं ही बिखर जाने दूं। विनय, तुम इस घर में केवल आज की रात ही रह सकते हो। कल तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। तलाक के कागज तुम तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। और हाँ, तुम्हें अपने बच्चों से मिलने से मैं रोकूंगी नहीं, पर उनकी सारी जिम्मेदारियां अब मेरी है। आज से मेरे घरौंदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। यह कहकर रिया कोमल और पूजा के कमरे में चली गई। विनय मूक दर्शक सा खड़ा उन पलों को याद कर रो रहा था, जब उसने संध्या और रिया दोनों को धोखे में रखकर अपने ही घरौंदे की बुनियाद कमजोर कर दी थी। तो दोस्तों, रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में हमें अपने आत्मसम्मान और परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास की अहमियत को समझना और उसे बनाए रखना जरूरी है। इस कहानी से समाज को भी यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो हम अपने परिवार और समाज के लिए एक मजबूत उदाहरण बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर्स और मुझे
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।